नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। और आज लेते हैं सम और एनी का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। अक्सर बच्चे सम और एनी में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं फिलहाल एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, सम और एनी को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट जो जनरली दिया जाता है, मैं भी देता हूँ कि सम सकारात्मक वाक्यों में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, एफर्मेटिव, और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। तो 4-5 चीजें हैं, 4-5 रूल्स हैं। आज हम एक रूल अच्छे से दिमाग में सेट कर लें, तो कम से कम इस टाइप के क्वेश्चन सही होंगे। फिर एक दो रूल और सेट कर लेंगे तो कंप्लीटली हम 100% प्रोफिशिएंसी के साथ इसको सही कर पाएंगे। तो सकारात्मक वाक्य में चाहे वो अ नंबर ऑफ का प्रयोग हो, चाहे अमाउंट ऑफ मतलब मात्रा हो, चाहे संख्या हो, हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल, देयर इज स्टिल सम वाटर इन द बोतल। हमने सम का प्रयोग किया, एफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा हम कह रहे हैं कि हैव सम मोर वेजिटेबल्स, इसमें भी हमने सम का प्रयोग किया। तो दोनों एफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरे में हम एक तरीके से सामने वाले को इंपेरेटिव स्टाइल में बात कर रहे हैं, हैव सम मोर वेजिटेबल। पर इन दोनों में कहीं नेगेटिविटी नहीं है, कहीं इंट्रोगेशन वाली चीज नहीं है। पर थर्ड सेंटेंस आप देखिए, जब डोंट वाली चीज आ रही है, आई डोंट वांट, तो हमने क्या लगाया, एनी लगाया। तो आई डोंट वांट एनी मोर वेजिटेबल्स, तो हमने एनी लगाया। उसी तरह जब हम इंट्रोगेशन में बात कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज देयर एनी वाटर लेफ्ट, तो हमने क्या लगाया, एनी लगाया। अब आप बोलेंगे फिफ्थ में भी तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको बोला ना, वो बारीक से रूल होते हैं। जब हमारा आंसर हाँ में अपेक्षित है, हमें अपेक्षा है कि आंसर हाँ में ही आएगा। अभी स्पोकन की बात ज्यादा है, कॉम्पिटेटिव में तो हमारा इंग्लिश की जब बात करें तो शुरू के 4 में हो जाता है। जब आप ऐसा पूछे, वुड यू लाइक सम मिल्क इन योर कॉफी, तो हमारे एक्सपेक्टेशन है कि सामने वाला बिल्कुल हाँ ही बोलेगा। तब हम ऐसे केसेस में जब हम हाँ की ही अपेक्षा कर रहे हैं, हमें पता है कि हाँ ही उत्तर आएगा, तब हम इंट्रोगेटिव में भी सम का यूज देखते हैं। तो आप ये बिल्कुल देखिएगा, एनी और सम का कंसेप्ट। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।